आप कोई भी दूसरा पेशा देख लें, उसमें आप किसी की जान के साथ नहीं खेलते, और डॉक्टर ऐसा पेशा है कि आप लोगों की जान के साथ खेलते हैं। अगर जरा सी चूक हुई, मतलब लोग इसमें जरा सी चूक होने की भी गुंजाइश नहीं रखते हैं। इट्स 100% प्रोफेशन। पर सवाल ये है कि समय समय पर वरदान हॉस्पिटल हमेशा राजनीतिक ही विवादों में उलझा हुआ रहता है। उसमें मैं बता रहा हूँ ना, देखिए अगर क्या लोग उसको अभी भी कांग्रेस और भाजपा की तरह लेते हैं कि आपका जो पुराना जो भी है घराना है, जिसमें आप कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, पूरी पार्टी आपकी वो है, तो लोग यही मानते हैं कि ये कांग्रेस ही हॉस्पिटल है? देखिए, ये सबके अपने अपने चश्मे जो लगा रखे हैं, जिस चश्मे से आप देखोगे वैसा आपको लगेगा। अगर आप हर चीज़ में कांग्रेस बीजेपी देखेंगे तो आपको हर चीज़ में कांग्रेस बीजेपी में दिखेगी। अगर आपको ये लगेगा कि कोई घर आपके दूध देने आता है, उसमें आप ये देखते हैं कि ये कांग्रेस से जुड़ा हुआ है क्या बीजेपी से जुड़ा हुआ है। आपको अगर घर में कोई पूजा पाठ करने के लिए आपके यहाँ कोई पुजारी आता है, तो आप ये देखते हैं कि ये कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, बीजेपी से जुड़ा हुआ है। आप किसी वकील के पास जाते हैं तो आप ये देखते हैं कि कांग्रेस बीजेपी से जुड़ा हुआ है, या फिर देखते हैं कि सबसे अच्छा कौन वकील है। तो वैसे ही डॉक्टरी फील्ड में जो सबसे अच्छा आप इलाज करें, आप उसके पास जाना पसंद करते हैं। और मैं भी ये सोचता हूँ कि ये हम बिल्कुल पॉलिटिक्स के बिना, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास बहुत सारे दूसरी पार्टी के भी लोग आते हैं और उनका भी बहुत अच्छा हम इलाज करते हैं, और पूरे अच्छे से। बल्कि मेरे को लगता है कि हम उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं ताकि उनके मन में ये कसक नहीं रह जाए कि हमने अच्छे से नहीं देखा या हमने अच्छे से इलाज नहीं करा, या बाद में कोई आरोप प्रत्यारोप। हाँ, क्योंकि हमको वो देखकर चलना पड़ता है। पर ये है कि मेरा मतलब कि हमेशा से यही रहा है, और कोई भी मुझ पर या फिर वरदान हॉस्पिटल पर कभी भी ये आरोप कोई सिद्ध नहीं कर सकता कि हमने किसी भी व्यक्ति को व्यक्ति विशेष पार्टी को या व्यक्ति विशेष को ये कहकर हमने अलग करा होगा कि आप उस जगह से जुड़े हुए हैं इसलिए हम आपका इलाज नहीं करेंगे। जिस दिन अगर मैं ये किसी ने बोल दिया तो उस दिन मैं अस्पताल को बंद करने में कोई देरी नहीं करूंगा, क्योंकि ये अस्पताल हमारा सेवा का एक बहुत बड़ा माध्यम है, और ये अस्पताल में कुछ लोगों के लिए नहीं चला रहा। जिस दिन वरदान में एक मरीज भी आएगा तब तक ये अस्पताल चलता रहेगा। जिस दिन लोगों को जरूरत नहीं रहेगी उस दिन हम बंद कर देंगे। बंद करने की बात पर एक चीज़ हो रही है, बीच में कुछ बातें ऐसी उठी थी जहाँ पर फिर वही राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हुए थे, और आपने ही घोषणा की थी कि मैं इस वरदान हॉस्पिटल को बंद कर रहा हूँ। वो क्या मामला था? देखिए, उसमें क्या हुआ था कि वो एक काफ़ी इमोशनल मैटर था। उसमें ये हुआ था कि एक डॉक्टर की वाइफ थी और उनको अर्जेंट में ऑपरेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, और ऑपरेशन में उनके जुड़वा बच्चे भी थे, और जुड़वा बच्चों में से उनको किसी भी तरह से उनका इलाज करवाना था, ऑपरेशन करवाना था, क्योंकि कोरोना के चक्कर में अभी कहीं भी कोई मरीज बाहर नहीं जाना चाहता है। और हमारे अस्पताल में सारी सुविधाएं थी, मतलब ऑपरेशन थिएटर था, डॉक्टर था, सब कुछ था। बेहोशी का डॉक्टर उस समय उपलब्ध नहीं था, तो उसमें जब नॉन ड्यूटी आवर्स थे तो बेहोशी के डॉक्टर से हमने संपर्क करा था कि आप आकर इनको बेहोश कर दीजिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी ऑपरेशन नहीं हो रहे थे, क्योंकि रिनोवेशन चल रहा था। रिनोवेशन अभी भी चल ही रहा है, और वहाँ भी ऑपरेशन थिएटर तैयार हो रहे हैं। तो उस समय उसका ऑपरेशन करना बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। पर जब कुछ जगह से दबाव आया तो वो बेहोशी का डॉक्टर वहाँ नहीं आ पाया, और ऑपरेशन उसका नहीं हो पाया। फिर वो जो डॉक्टर की बहन थी वो सब दूर भटकती रही, दाहोद गई, सब दूर गई, फिर फाइनली जीवन ज्योति में जाकर उनका ऑपरेशन हुआ था, और वही बेहोशी के डॉक्टर ने आकर, वहाँ भी वही जो डॉक्टर थे, वो डॉक्टर वही थे, मतलब वही डॉक्टर ने करा। मतलब कि क्योंकि हमारे जिले में हमें एक चीज़ समझना पड़ेगी, हमारे जिले में डॉक्टर के बहुत ज़्यादा अभाव है, और यहाँ पर कोई आना नहीं चाहता। कोई एक ये कारण भी है यहाँ। बिल्कुल, कोई आप देखिए ना, इतने सालों से सिर्फ बघेल सर यहाँ पर सर्जन थे और मैं दूसरा सर्जन। इतने सालों से बघेल से बहुत ज़्यादा सीनियर है हमसे, और उनके बाद फिर मैं सर्जन एज अ सर्जन आया, और हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जितना हम कॉस्ट इफेक्टिव इलाज दे सकें, मिनिमम कॉस्ट इफेक्टिव इलाज दे सकें, हम उसका पूरा प्रयास कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो चीज़ हुई उससे मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची कि, और मानवता को शर्मसार करने वाली बात है क्या? नहीं, बिल्कुल। देखिए, उसमें ये है कि हमको अल्टीमेटली सबको एक दिन यहाँ से जाना है,
और सब लोग यहाँ से जाएंगे तो आपको ऊपर जाकर अपना जवाब तो देना पड़ेगा। और उसमें बहुत दुख की बात उसमें ये हुई कि उन 2 बच्चों में से एक बच्चा मर गया और ये किसी को भी नहीं मालूम है। आज पहली बार मैं आपको उसमें बता रहा हूँ, क्योंकि इसको मैं राजनीतिक मुद्दा भी मैंने नहीं बनाया, पर उस माँ का क्योंकि उसका इलाज समय पर नहीं हो पाया, 2 बच्चों में से एक बच्चे की जान उसने गंवा दी। अब वो तो जिंदगी भर उस चीज़ को नहीं भुला पाएगी। हमारे व्यक्तिगत कुछ भी मतभेद हो सकते हैं, पर जहाँ जान की बात आती है हमें सारे मतभेद साइड में, जहाँ मानवता की बात आती है वहाँ पर सभी को अपने हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। आगे बढ़ाना चाहिए। और मुझे ये लगता है कि उस एपिसोड के बाद सबको उस चीज़ से कुछ ना कुछ सीख लेना चाहिए। और हमें, क्योंकि देखो डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है और अस्पताल को मंदिर का दर्जा दिया गया है। हम जब मंदिर में जाते हैं तो हम सारी चीज़ें बाहर भूल कर जाते हैं, सिर्फ भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे रक्षा करना और कल्याण करना। वैसे ही जब हम अस्पताल में जाएं तो सारी चीज़ें छोड़ कर जाएं कि हम अस्पताल में किसका है, क्या है, अस्पताल चलेगा नहीं चलेगा। देखिए अस्पताल अगर यहाँ नहीं होगा तो जिनके पास पैसा है वो तो चले जाएंगे बाहर, पर जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास बाहर जाने की सुविधा नहीं है, जिनके पास कोरोना समय में बाहर जाने का बहुत ज़्यादा खतरा है, वो कहाँ जाएंगे। आज मैं बता रहा हूँ कि जैसे आप एक अच्छे पत्रकार हैं, बहुत सारे लोग अच्छे पत्रकार हैं, मुझे खुशी है कि बहुत सारे पत्रकारों का, बहुत सारे नेताओं का, बहुत सारे गरीबों का, सबका इलाज वरदान में हुआ है। और मेरा जो कहने का तात्पर्य ये है कि एक समय ऐसा आएगा, क्योंकि हम जिस तरह से, जिस शिद्दत से हम काम कर रहे हैं, कि ऐसा कोई परिवार नहीं बचेगा जहाँ पर वरदान के यहाँ का परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति नहीं होगा या कोई ना कोई बच्चा नहीं होगा। क्योंकि हम उस लेवल पर सोचते हैं कि हम ये सोचते, ऐसा नहीं सोचते हैं कि सिर्फ ऊपर वालों को, हमको जो जिनके पास पैसा उनको केटर करना है। हम हमारा हमेशा जो हमारा फोकस रहता है वो रहता है कि नीचे वाले तबके के जो गरीब परिवार है, जो आदिवासी परिवार है, जो बहुत मुश्किल से बाहर दाढ़ी कर पैसा कमा कर लेकर आते हैं, उनको हम क्या सुविधाएं दे सकते हैं, उस माध्यम से हम सेवाएं करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। और देखिए आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, है ना, पर जो पहले हुआ वो बीत गया। अब आने वाले समय में हम उसको और कितना अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो ये चाहता हूँ कि झाबुआ में एक नहीं 10 अस्पताल खुले, क्योंकि और अच्छे क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए दाहोद में सारे अस्पताल चलते हैं, आपने देखा होगा कि दाहोद में ऐसा बहुत कम मुश्किल से अभी बंद पड़े हैं, नहीं तो दाहोद में ऐसा कोई भी अस्पताल नहीं था कि जो चलता नहीं है, और जहाँ पर झाबुआ का कोई मरीज ना। हाँ, और सवाल एक ये यहाँ भी यही उठता है कि हालांकि हम मानते हैं कि यहाँ पर जिला चिकित्सालय सबसे बड़ा अस्पताल है, ज़िले में सही कई जगह पर उप स्वास्थ्य केंद्र है, नर्सें भी जाती है, लेकिन फिर भी झाबुआ में ये देखा गया है कि ग्रामीण स्तर से लेकर के एक अमीर तबका तक, ये सारे तबके इलाज के लिए, उचित इलाज के लिए झाबुआ से बाहर ही जाते हैं, झाबुआ से बाहर ही उनको रेफर किया जाता है। और मैं आपको बताऊँ ये कोरोना इसमें अच्छे परिवार के भी आकर वरदान में इलाज करवा रहे हैं, अच्छे से अच्छे लोग, मतलब कि क्योंकि देखिए शीना के पास जो डिग्री है, डॉक्टर शीना के पास, वो MRCOG लंदन की डिग्री है, मतलब उसका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल डॉक्टर्स के बराबर का स्टैंडर्ड है। वो ऐसे समय में झाबुआ में सेवा दे रही है, ये उसको मैं हैट्स ऑफ करना चाहूँगा, क्योंकि इतना एजुकेटेड और क्वालिफाइड और लंदन से डिग्री करने, मतलब इंडिया में भी MRCOG जो मेंबर ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी, जो कि बहुत पूरे विश्व में सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है, रॉयल कॉलेज का नाम आपने सुना होगा, तो उससे उसको डिग्री पाकर वो यहाँ पर सेवाएं दे रही है, क्योंकि उसमें भी 3 साल लगते हैं। तो वो करने के बाद, और मैं आपको बता दूं बहुत कम लोगों को पता होगा कि डॉक्टर शीना को हार्वर्ड का आपने नाम सुना होगा, US में है हार्वर्ड, वन ऑफ द टॉप आईवी लीग की यूनिवर्सिटी बोलते हैं, मतलब वर्ल्ड की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में आती है हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी। हमारे जब MBBS करने के बाद शीना को हार्वर्ड में इंटर्नशिप का मौका मिला था, तो वो इंटर्नशिप करने उसने, मतलब जो इंटर्नशिप जैसे मैंने झाबुआ में आकर करी, वैसे उसने US में जाकर करी, वो भी हार्वर्ड में, मैसेच्यूसेट्स जनरल हॉस्पिटल में, वहाँ से इंटर्नशिप करी। मतलब मैंने यहाँ आने का फैसला कर लिया था और उसने US में कर फिर वो वापस आई है। तो ये हमारे लिए, सबके लिए बहुत गर्व की बात है, गौरव की बात है। आप सर्जन में गोल्ड मेडलिस्ट थे और वो US में
इंटर्नशिप कर आई है, उसके बाद फिर लंदन से उसने MRCOG का पूरा कोर्स कंप्लीट करा है। तो ये हमारे लिए क्यों, और देखिए छोटे मोटे मतभेद तो मैं कभी, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि मतभेदों को हमेशा पीछे रखना चाहिए और उस चीज़ को हम कितना सुधार सकते हैं और अपने छावों के लिए क्या कर सकते हैं।